अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पीएसवी और पीआरवी के बारे में। एक मेरे भाई ने क्वेश्चन किया था कि पीएसवी और पीआरवी में मेजर डिफरेंस क्या है, किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के हम पीएसवी और पीआरवी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर वन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो पीएसवी एब्रीवेशन है प्रेशर सेफ्टी वाल्व का। इसी तरह जो पीआरवी है उसको हम प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं। दोनों के लगाने का मकसद यही होता है कि आपके सिस्टम का ओवरऑल अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको किस तरह जो है वो कंट्रोल किया जाए। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पीएसवी जो है उसको कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, जैसे कि स्टीम है, एयर है, एटीसी। इसी तरह जो पीआरवी होता है उसको हम नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें क्या आ जाता है, कोई भी लिक्विड आ जाएगा या वाटर आ जाएगा। ये नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है, वहाँ पे हम रिलीफ वाल्व या पीआरवी को जो है यूटिलाइज कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लूइड है वहाँ पे हम पीएसवी को जो है इस्तेमाल कर रहे होंगे। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो पीएसवी है उसमें एक सेट पॉइंट होगा, एक रीसेट पॉइंट होगा। जो पीएसवी लगाई जाती है वो ओवरऑल आपके बॉयलर की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए लगाई जा रही होती है। पीएसवी का मैक्सिमम जो डाया होता है वो 5 इंच तक रखा जाता है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा बढ़ती है तो हम पीएसवी का जो आउटर डाया होगा वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देंगे। इस तरह ओवरऑल अपने सिस्टम के प्रेशर को जो है वो मेंटेन कर रहे होंगे। आपकी जो पीएसवी है उसमें ये है कि 6% एक्स्ट्रा प्रेशर पे जो है वो उसकी सेटिंग की गई होगी। 6% एक्स्ट्रा प्रेशर जब होगा तब वो पॉप करेगी। अगर एक से आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही तो आप एक से ज़ायद जो है पीएसवी इस्तेमाल कर रहे होंगे और 0.5 बार का जो है डिफरेंस होगा। इसी तरह जो पीआरवी होती है उसकी 10% के ऊपर जो है सेटिंग की जा रही होती है कि आपके जो सिस्टम का प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो उसको दोबारा जो है किस तरह मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पीएसवी के केस में जो भी आपका सब्सटेंस होगा वो एटमॉस्फेरिक में थ्रो करवाया जा रहा होगा। और इन केस ऑफ पीआरवी आपका जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी फ्लूइड होगा, उसको दोबारा सिस्टम के अंदर ही उसको सेफ रखा जा रहा होगा। दोबारा सिस्टम में ही उसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ करवाया जा रहा होगा। इन केस ऑफ पीआरवी जो आपका डिस्चार्ज होगा बैक टू अ सिस्टम होगा या कंसोल होगा या उसी लाइन के अंदर दोबारा उसका जो है प्रेशर रिलीज़ करवाया जा रहा होगा जहाँ पे थोड़ा प्रेशर लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पीएसवी के केस में आपका 100% या तो जो वाल्व होगा या पीएसवी होगी वो ओपन होगी या फिर क्लोज होगी। इन केस ऑफ पीआरवी ग्रेजुअली जो है वो ओपन हो रही होगी या ग्रेजुअली जो है वो क्लोज हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पीएसवी के केस में सब्सटेंस जो भी होगा उसको कैनॉट बी यूज्ड। जो भी सब्सटेंस होगा उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको एटमॉस्फेरिक में जो है थ्रो करवा रहे होते हैं। इन केस ऑफ पीआरवी जो भी आपका सब्सटेंस होगा उसको आप दोबारा जो है रीयूज़ कर सकते हो। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पीएसवी के केस में जो आपका डाया का डिफरेंस होगा, यानी कि जिस लाइन के ऊपर, जिस वेसल के ऊपर आपकी पीएसवी लगी होगी, माउंट की होगी, उसका जो इनर डाया है और जो आउटर डाया है वो दोनों का डिफरेंस होगा। यानी कि जो इनर डाया है वो स्मॉल होगा, जो आउटर डाया है वो लार्ज होगा इन केस ऑफ पीएसवी। और पीआरवी के बारे में अगर बात की जाए तो उसका इनर और आउटर डाया दोनों जो हैं वो सेम होंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके सामने रखने थे कि पीएसवी और पीआरवी के दरमियान कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो अब जो है आपको पीएसवी की मैनुअल टेस्टिंग भी थोड़ी सी दिखा देते हैं कि उसकी मैनुअल टेस्टिंग
कैसे की जा रही होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।